अगर आपने कभी कोई सुपर हीरो मूवी या कॉमिक्स पढ़ी हो तो आपने शायद सुना ही होगा कि उसमें सुपर हीरो को एक्सीडेंट के बाद कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां मिल जाती हैं जिससे कि वह दीवारों पर चढ़ जाता है या फिर हाथों से स्पाइडर वाले धागे फेंकने लगता है, जो कि सुनने में स्टोरी इमेजिनेशन से ज्यादा कुछ और नहीं है, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे सचमुच कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से उन्हें कुछ ऐसी शक्तियां मिली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, जो कि सब कुछ मुमकिन हो पाया था एक एक्सीडेंट की वजह से, जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई, जिसके बाद वह रियल लाइफ सुपर हीरो बन गए। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेसन पैजेट। जेसन जो कि एक आम मस्त मौला इंसान था जिन्हें अक्सर पार्टी करना और पीना पिलाना काफी पसंद था, जिन्हें हमेशा लगता था कि मैथ्स एक यूजलेस सब्जेक्ट है जिसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। लेकिन सितंबर 2002 को अचानक सब कुछ बदल गया। जेसन पर उस रात दो लोगों ने हमला कर दिया जब एक बार से पार्टी करके निकल रहे थे, जिसमें एक लुटेरे ने उनके सर पर वार करके उन्हें लूट लिया, जो कि कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वापस घर लौट आए। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद सब कुछ बदल चुका था। जेसन को अब सब कुछ धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था, जैसे कि वो मानो किसी पुरानी कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे हैं, और साथ ही साथ उनके आसपास सब कुछ चेंज भी होने लगा, जिसके बाद उनके मन में मैथ्स और फिजिक्स के मुश्किल सवालों को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई और वह इंटरनेट पर फ्रैक्टल्स के बारे में पढ़ने लगे, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट माना जाता है, जिसे आसान भाषा में आपको समझाया जाए। अगर किसी चीज पर जूम करके देखा जाए तो आपको छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स दिखेंगे, जिससे और ज्यादा जूम करने पर वह और छोटे दिखाई देते हैं। जिसके बाद जेसन ने कागज पर उन्हें ड्रॉ करना शुरू कर दिया और हजारों की तादाद में उन्हें पेपर पर बना दिया, जिन्होंने थोड़े समय बाद दुनिया को बताया कि उन्हें मैथ्स के फॉर्मूला दिखाई भी देते हैं, जो कि एक जीनियस की निशानी है। जिसके बाद रिसर्चरों ने जेसन पर अध्ययन करके यह पता लगाया कि जेसन का दिमाग का वो हिस्सा भी काम करने लगा था जो कि आम लोगों का नहीं करता। यह हिस्सा किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मदद करता है, जिसके बाद ये बात साबित हो गई कि उन्हें बहुत ही रेयर एक्यूग्योर्ड 7 डिजीज हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की शक्ति अपने जीवन में मिल गई थी। डेरेक अमाटो। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि आप किसी पूल में कूदें और जैसे ही पानी के ऊपर आए आप जीनियस बन जाएं, जो कि आप गलती से खुद पर टेस्ट करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था डेरेक के साथ, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। डेरेक जब 39 साल के थे तो वह पूल में गोता लगाने के बाद उनका सर जमीन से टकरा गया, जिसके बाद उनकी सुनने की शक्ति 35% तक कम हो गई थी। लेकिन इस दुर्घटना में उन्हें कुछ ऐसी पावर मिली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। डेरेक को अचानक से म्यूजिक शब्दों के रूप में दिखना स्टार्ट होने लगा, जो कि काले और सफेद रंग में नजर आते थे, जो कि उन्हें पियानो की याद दिलाते थे। डेरेक, जो कि इस दुर्घटना से पहले ठीक ठाक गिटार बजा लेते थे, लेकिन अब डेरेक की म्यूजिक स्किल्स में इतना बड़ा बदलाव आया था कि वह अपना म्यूजिक कंपोज करने लगे और पियानो बजाने भी लगे, जो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। बाद में जब डॉक्टर ने उनकी जांच की तो पता चला था एक ऐसे रेयर रोग से पीड़ित थे जिसमें कलर, स्मेल और साउंड के रूप में चीजें दिखाई दे सकती हैं। डेरेक की एक गलती से उनका पूरा जीवन ही बदल गया, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े कंपोजर और पियानिस्ट में से एक है। ली हरसेंग। अपनी पूरी जिंदगी में ली को हमेशा ही रेसिंग और क्वाड बाइक्स का शौक रहा और कभी आर्ट्स या मैथ्स के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन अक्टूबर 2009 को एक दिन वह ढलान से गिर गई, जिसकी वजह से उनकी स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग पर काफी चोटें आई, जिसके बाद डॉक्टर ने यह कह दिया था वह दोबारा नहीं चल पाएंगी। मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई, लेकिन इस दुर्घटना के बाद उन्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा, जो कि अपने माता पिता तक को नहीं पहचान पा रही थी, जो कि इस एक्सीडेंट के बाद एक टैलेंटेड आर्टिस्ट और पोएट बन गई और साथ ही साथ मैथमेटिक्स की सभी इक्वेशंस को भी सॉल्व करने लगी। साथ साथ वे जब भी म्यूजिक सुनती तो उन्हें म्यूजिक सुनाई भी देता और उससे कलर दिखाई भी देते, जो कि आम लोगों को सुनने में पागलपन जैसा लग सकता है। साथ ही इस घटना के बाद ली के इमोशन की एबिलिटी भी खो चुकी थी, जिन्होंने बाद में हंसना
और स्माइल करना सीख लिया, जिनकी जांच करने पर रिसर्चरों ने पाया उन्हें भी डायरेक्ट वाली बीमारी हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें ये सब दिखाई दे रहा था। ऑर्लैंडो सिरिल। किसी के सर पर बेसबॉल की चोट कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मगर इस मामले में ऑर्लैंडो काफी लकी निकले, जो कि इससे पहले एक नॉर्मल इंसान ही थे। लेकिन 17 अगस्त 1979 के 10 साल की उम्र में बेसबॉल की बैट लगने से वह जमीन पर गिर पड़े, मगर कुछ ही देर में वापस उठ खड़े हुए और फिर से खेलने लगे। हालांकि इस घटना के बाद उन्हें डॉक्टर को भी नहीं दिखाया गया, जो कि नहीं चाहते थे कि इसके बारे में उनके माता पिता को कुछ पता चले, जिसके बाद उन्हें हर समय सर में दर्द होना शुरू हो गया, जो कि कुछ ही समय बाद खुद ब खुद ठीक हो गया। और इसके बाद एक ऐसी घटना घटी जिससे वह रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गए, जो कि कैलेंडर की किसी भी डेट और उस दिन का टेम्परेचर के साथ साथ उस दिन क्या हुआ सब कुछ बता देते थे। आम शब्दों में कहा जाए तो उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद वह न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। जिसके बाद ऑर्लैंडो के बहुत सारे MRI टेस्ट हुए, जिन्हें कभी भी ऑफिशियली दुनिया को कभी नहीं दिखाया गया। अलोंजो क्लीमेंस। अलोंजो जब छोटे थे तब सर पे चोट लगने के कारण उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। इस एक्सीडेंट ने उनसे रोजमर्रा की चीजें करने की शक्ति छीन ली, जो कि खुद अपने शू लेसेस भी नहीं बांध पाते थे और उन्हें खुद से खाना खाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। मगर इस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने देखा कि वह किसी भी जानवर के मोल्ड को मिनटों में बना देते थे। अलोंजो ने स्कूल से स्कल्पटिंग स्टार्ट कर दी थी, जो कि क्लास में पीछे बैठकर अकेले में यह जानवर के मोल्ड्स बनाते थे। जब भी उनकी टीचर उनसे क्ले छीनती तो वह कहीं से मिट्टी लाके उन्हें फिर से बनाना शुरू कर देते थे और दिन रात उन्हें बनाते रहते थे। अलोंजो, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े स्कल्पचर आर्टिस्ट माने जाते हैं, जो कि किसी भी जानवर को टीवी में देखने के बाद उसकी 3 डायमेंशनल कॉपी सिर्फ 20 मिनट में बना देते हैं, जो कि उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा होता। जिनसे सवाल पूछने पर कि वह इन्हें कैसे बना लेते हैं, वह मुस्कुराते हुए अपना सर पे इशारे करते हुए बता देते हैं कि सर पे लगी चोट के कारण वह एक जीनियस बन गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।